जो है पूरा बैंक खाते के माध्यम से करीब 38 लाख रुपए हम लोगों ने उनको दिए थे। 38 लाख। थाना में हमको पॉजिटिव रिस्पांस जो है थोड़ा सा नहीं मिल पाया। मेरा केस गया हुआ है 420 का, मगर वहाँ से करीब 15 दिनों तक मेरे केस में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई। मगर इस बीच में मुझे तरह तरह के फ़ोन आने लगे। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप वीएलसी न्यूज़ और वीएलसी न्यूज़ में खास खबर के साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश ताम्रकार जी। प्रकाश ताम्रकार जी एक व्यापारी है, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी है। क्या कुछ मामला है, एक बड़ी मुद्दा के साथ यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या मुद्दा है। और प्रकाश ताम्रकार जो हैं वो एक व्यापारी है और व्यापार में उनको किस तरह से ठगा गया है, किनके द्वारा ठगा गया है और एक बहुत बड़ी अमाउंट लाखों की जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी देते हैं। आइए जानते हैं और प्रशासन की तरफ से किस तरह से उनको सहायता मिला है, आइए समझते हैं। जी अपना परिचय बताएंगे। नमस्कार जी, मैं प्रकाश ताम्रकार जी। ये मेरी पत्नी है पुष्पलता ताम्रकार जी। जी जी। हम लोग कुमकुम इंटरप्राइजेस हमारी फर्म है जिसकी प्रोप्राइटर है मेरी वाइफ। जी। और कब से है आप लोगों का जो दुकान? ये कारोबार तो विगत कई वर्षों से चल रहा है। करीब 8 साल से हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। जी, पति जी। पत्नी मिलकर करते हैं हम जी लोग। जी। जी। अभी वर्तमान में क्या समस्या आन पड़ी है आपके साथ? समस्या ये आन पड़ी कि गिन्नी ट्रेडिंग एक कंपनी है। जी फिर से फर्म है। बोलेंगे? गिन्नी ट्रेडिंग एक फर्म है गिन्नी? जी गिन्नी। गिन्नी। हाँ जी, उसके प्रोप्राइटर हैं राहुल जैन जी, जी। जिनके साथ हमारा व्यापारिक संबंध है। जी। व्यापारिक संबंध होने के कारण क्या है कि उनके साथ हमारा तिरपाल का बिजनेस होता है। जी। तो तिरपाल के बिजनेस से ही हम लोगों की मुलाकात हुई है। जी। और मुलाकात होने के पश्चात जो है चूंकि जान पहचान बढ़ जाती है। और तिरपाल के बिजनेस में इस प्रकार का होता है कि प्लास्टिक के बिजनेस में मैडम जी बहुत वेरिएशन आते हैं। तो ऑफ सीजन में अगर हम अगर उस प्रोडक्ट का परचेसिंग करते हैं तो हमको रेट में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये चीज़ जो है राहुल जैन ने हमको बताया, समझाया और समझ में भी आया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम समय से पहले पैसा लगाते हैं तो सीजन में हमको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। पैसा लगाते हैं का क्या मतलब है, कितना पैसा लगाते हैं? ये जी मैडम जी, ये रकम जो है पूरा बैंक खाते के माध्यम से करीब 38 लाख रुपए हम लोगों ने उनको दिए थे। 38 लाख? जी जी, 38 लाख रुपए हम लोगों ने अपने फर्म के माध्यम से बैंक के खाते के माध्यम से NEFT RTGS करके उनको दिया हुआ था पूरा रकम जो है। मगर सीजन आने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 4 लाख का सामान दिया गया। उसके बाद से जो है उन्होंने हमें घुमाना शुरू कर दिया। 38 लाख में सिर्फ 4 लाख का सामान मिला? जी जी, 38 लाख में सिर्फ 4 लाख का सामान दिया। उसके क्या कारण है कि बाकी पैसे का सामान आपको नहीं दिया गया? अब कारण तो ऐसा है मैडम जी कि कारण तो वही बता सकता है, क्योंकि हमको तो माल की ज़रूरत थी, हमने पैसा भी उसी लिए दिया हुआ था। मगर समय आने पर वो घुमा घुमा कर सिर्फ 4 लाख का माल दिया। उसके बाद से हम मांगते ही रह गए, या तो पैसा दीजिए सामान दीजिए। ना पैसा दिया ना ही सामान दिया उसने। तो अभी आपने क्या किया? उसके पश्चात मैडम जी करीब साल भर पहले हम लोगों ने इस कंप्लेन को लेकर मैं और मेरी वाइफ थाना गए। थाना में हम लोगों ने कंप्लेन डाला, मगर थाना में हमको पॉजिटिव रिस्पांस जो है थोड़ा सा नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाने के कारण क्या हुआ, उस पर कार्रवाई सही तरीके से नहीं हुई और हमको 155 जो है लगाकर जो है हमको सौंप दिया गया। उसके पश्चात मैडम जी हम लोग कोर्ट का रास्ता हम लोगों को करना पड़ा। कोर्ट का रास्ता जो है 156(3) एक धारा होती है, वकील साहब के माध्यम से हमको पता चला। तो 156(3) हमने लगाया और कोर्ट के माध्यम से हमको जो है न्याय मिल पाया। और कोर्ट ने जो है हमारी बातों को समझा और जाना। इसके पश्चात जो है 156(3) के माध्यम से 420 और 406 का मामला जो है राहुल जैन के खिलाफ जो है दर्ज हुआ जी। और उसके पश्चात जो है 2 फरवरी को ये केस बना है। मगर एक थोड़ा सा प्रशासन से मेरे को दिक्कत ये रही कि 2 तारीख के बाद से जब से थाने में ये मेरा केस गया हुआ है 420 का, मगर वहाँ से करीब 15 दिनों तक मेरे केस में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई। मगर इस बीच में मुझे तरह तरह के फ़ोन आने लगे। किस तरह का फ़ोन आता था और किसके माध्यम से आता था? अब फ़ोन मुझे समझौता करने के नाम पर जो है वरिष्ठ लोगों का, जो यहाँ के दुर्ग शहर के वरिष्ठ जो व्यापारी संघ के जो अच्छे ओहदे पर हैं, उनका फ़ोन आने लगा मुझे। वो फ़ोन समझाइश रहता था कि धमकी भरा रहता था? वो समझाइश में धमकी भरा था वो। समझाइश में धमकी भरा फ़ोन? जी।
समझाई, इसके साथ साथ धमकी भरा फ़ोन था। अगर मैं पूछूं धमकी किस तरह से, तो आप क्या बता सकते हैं? हाँ, ज़रूर, ज़रूर। जी बताएं। धमकी समझाई से ऐसा था कि आप हमारी बात समझ लें, अन्यथा हम ऊपर से काम करा लेंगे। इस पे दोनों बातें आ जाती हैं, जी है ना? आप हमको जानते नहीं हो हम कौन हैं, अगर आप आकर समझौता कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ऊपर से भी ये काम को करा सकते हैं। जी। अभी आप न्याय के लिए जब गुहार लगाने गए, जी। तो आपकी तरह मतलब जो आपकी केस था वो सॉल्व हुआ, तो अभी जो समस्या आ रहा है वो जी। किस बातों पर? अभी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है मैडम जी, कि आज लगभग महीने भर से ऊपर हो गया जी है ना? राहुल जैन का कुछ पता नहीं चल पाया। जी मैं प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि, और एक तो 15 दिन बाद मेरा केस को जो है, जबकि ऐसे मौके पर जो है कि केस थाने में जाता है और तुरंत जो है एफआईआर होती है, वो लेट क्यों हुई? लेट होने के बाद वो जो बंदा है वो अभी तक पकड़ाया क्यों नहीं? क्या कारण है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं भी त्रस्त हूँ, मैं भी परेशान हूँ, मेरे भी बीवी बच्चे हैं और मेरा भी बहुत सारा और बहुत सारी चीज़ें। एफआईआर जैसे कि आपने बताया कि आप एफआईआर के लिए गए थे, तो एफआईआर कितने दिन के अंदर लिखा गया था? नहीं, ये कोर्ट के आदेश की बात कर रहा था मैं। हाँ। ये कोर्ट का आदेश के बाद जो है एफआईआर तुरंत होनी चाहिए थी, जो कि 15 दिन के बाद क्यों हुई? वही मैं जानना चाह रही थी कि कोर्ट ने आदेश कर दिया था एफआईआर के लिए, तो एफआईआर में लेट क्यों हुए, किसके तरफ से हुआ है? ये तो प्रशासन की तरफ से ही हुआ है। जी प्रशासन की तरफ से लेट हुई, और उसी बीच में मैंने आपसे बताया कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उस बीच में जयपुर में था, जी। बराबर संपर्क में अपने वकील के मैं रहा। वकील मतलब आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार से आपने हरासमेंट झेली है? बहुत ज़्यादा, मैं आज भी हरासमेंट हूँ, और आज हरासमेंट इसलिए है कि इतना सब कुछ करने के बाद 1 साल के बाद भी मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज भी मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आपसे भी कि ये इस तरीके की घटनाएं जो घट रही हैं, उसका प्रशासन जो है थोड़ा सा मुस्तैदी से अगर ध्यान रखती तो मैं इतना परेशान शायद नहीं हो पाता। जी जी, जैसे कि आपके हस्बैंड बता रहे हैं कि आप इस कंपनी जो बनाए हैं आप लोग, उसके प्रोप्राइटर हैं? मैं प्रोप्राइटर हूँ उसकी, जी पुष्पलता ताम्रकार। जी। अभी जैसा कि बताया जा रहे थे प्रकाश जी के माध्यम से कि जो भी इनके साथ हुआ, क्या आपको उनके बारे में जानकारी है? हाँ, सभी चीज़ जानकारी है मुझे, पूरी चीज़ की पूरी जानकारी चीज़ की जानकारी है। जी। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी तो मुझको न्याय मिलना चाहिए। न्याय का मतलब क्या? न्याय से क्या मतलब है? किस तरह का न्याय आपको मिलना चाहिए जो नहीं मिला मतलब है? राहुल जैन को सज़ा होनी चाहिए रिफंड और रिफंड भी होना चाहिए पैसा अपने को। आपने जो पैसा का जो लेन देन आप लोगों ने किए हैं, जी। वो किस बेस पर, हाथ से दिए हैं कि ब्याज का था, कि किस तरह से आप लोगों ने काम किए हैं, कि कोई ट्रांजैक्शन भी है? जी, एक बहुत अच्छा सवाल है। ये पूरा जो ट्रांजैक्शन हम लोगों ने किया है, जी ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन पूरा पक्के में, मतलब बैंक के खाते के माध्यम से ये पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ है। ये पूरा जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ट्रांजैक्शन जो है समय समय पर जो है, ये ट्रांजैक्शन जो है खाते के माध्यम से किया गया है। ये इसका पूरा प्रूफ है। ये प्रूफ जो है कोर्ट के पास भी है, और ये मतलब ये प्रूफ कर चुकी है, पुलिस भी प्रूफ कर चुकी है इसको कि हमारे खाते से पैसा गया है और उनके खाते में ये प्राप्त हुआ है। जब इसका जब प्रूफ हो चुका है, जी। तो 15 दिन में जो आपका एफआईआर लिखने से पहले ये प्रूफ हुआ है कि एफआईआर होने के बाद ये प्रूफ हुआ है? ये मैडम जी, जैसा कि अपन 156(3) जब लगाते हैं, है ना, जब हम कोर्ट में केस लगाते हैं ना, तो ये सारे प्रूफ के साथ हमको वहाँ सबमिट करना रहता है। अदरवाइज़ जो है 420 लगना तय नहीं है। तो जज साहब ने इन सारी डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद ही एक अपना जो है निर्णय दिया है। तो ये प्रूफ हो गया था, और दूसरा प्रूफ तो थाने में जाने के बाद जो है, जो माननीय जो पुलिस साहब जो है, जो अपने, उन्होंने इसका पूरा तफ्तीश कर लिया है। जी, तब ये प्रूफ हो गया कि ये जो है पूरा लेन देन सही है। पूरा लेन देन सही है। जी 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 जी। तो अभी आप जिस प्रकार से समस्या में भी हैं, आप एक व्यापारी हैं, और आपका जो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है अभी फंसा हुआ है, तो अभी आप अगला व्यापार किस तरह से कर रहे हैं? अभी तो व्यापार पूरा चौपट हो गया है। हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी नहीं हैं, और इतनी बड़ी रकम फंसने से हमारा पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है। आप बता सकते हैं प्रकाश जी, आपका व्यापार क्या था? मतलब जो कंपनी है, तो उस कंपनी के अंदर में क्या काम होता था? मैं खाद का व्यापार भी करता था, है ना, सीजन कृषि से संबंधित व्यापार भी था मेरा, और धान खरीदी से संबंधित भी मेरा व्यापार था।
मतलब जो है खरीफ का सीजन आता तो मैं खाद बेचता था, जी। और जब धान खरीदी होती थी तो ये तिरपाल वगैरह सप्लाई किया करता था। जी। जी। अभी तक जैसे गिरफ्तारी नहीं हो पाया करके बताया, उसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? ये तो प्रूफ हो गया है मैडम जी कि उसने गलत काम किया है, जी। क्योंकि उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, क्या जो ये कि खारिज हो गई। क्या ये अग्रिम जमानत के डॉक्यूमेंट ये हमारे तरफ का डॉक्यूमेंट है जो आप खारिज सामने हो चुका दिखाइए। है। जी। कैमरामैन इसको कैद करेंगे। ये डॉक्यूमेंट जो है हमारा डॉक्यूमेंट है, जो हमने अग्रिम जमानत के विपरीत लगाया हुआ था, जी। जो कि खारिज हो चुका है अभी। अच्छा, हाँ। मतलब केस पूरी तरह से आपकी तरफ है, हाँ, आपके फेवर में हम है। वही चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। अच्छा, जी। मतलब ये आपका सवाल है कि हाँ। सारा चीज़ अगर सही है, आपके उसके फेवर बाद में है क्यों तो नहीं अभी हो पा तक रहा है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो जी, पाई? जी, जी, यही जी, कहना चाह जी, रहे हैं बिल्कुल। आप, जी, जी है मैम। ना? जी, जी, जी। अभी आप देख रहे हैं कि प्रकाश ताम्रकार जी ने जो है अपनी समस्या को रखे हैं, और उन्होंने जो प्रशासन से जो उनको सहायता सहयोग मिलना चाहिए था, और उनके सारे जो भी डॉक्यूमेंट है उनके फेवर में जाता है। प्रकाश जी का सवाल ये है कि सारा चीज़ जो है मेरे फेवर में होने के बावजूद भी अगर गिरफ्तारी अगर नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सवाल प्रशासन की ओर व्यापार को आगे संचालित कर सके। हर खबर के लिए बने रही वीएलसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।